नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए जीतिया व्रत कथा लेकर आए हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूहटा भी कहा जाता था। वहाँ विशाल पकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी और पेड़ के नीचे कोकड़ था, जिसमें एक सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जीवतवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उस व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई, वहाँ मौसम खराब हो गया। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया। अब सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में 2 पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन बनी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीवतवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए, परंतु कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलावती के सभी पुत्रों के सिर कटवा दिए। उसने 7 नए बर्तन मंगवाए और उसमें शीलावती के 7 पुत्रों के सर रख दिए और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीवतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और उनके सर को उनके धड़ से जोड़ दिया और फिर उन पर अमृत छिड़क दिया। फिर सभी जिंदा हो गए और फिर सब अपने घर लौट आए। जो कटे हुए सर थे वह फल बन गए। लेकिन रानी कपूरावती शीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक समाचार नहीं आया, तब कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहां उसने सबको जिंदा और खुश देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी सारी बात अपनी बड़ी बहन को बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जीवतवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। वो कपूरावती को लेकर उसी पकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने उसी पकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। हे भगवान जीवतवाहन, जैसे आपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा करी, वैसे इस कहानी को कहते सुनाते और हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा करना।